दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। अगर आप कहीं कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर आप एक्सेल की जानकारी रखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक्सेल के बहुत सारे टॉपिक को बहुत बारीकी से कवर किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल जॉब वाला टेक। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप जो है स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर आपको माय ऑल ऐप्स में जाना है या फिर सर्च में आप जाके एक्सेल जो है टाइप करेंगे। फिर आपके स्क्रीन पर एक्सेल जो है आ जाएगा। आप उसको डबल टैप करके ओपन कर लेना या फिर आप अपने डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में फिर आपको इस न्यू वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद फिर सबसे नीचे आपको आ जाना है। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल की एक सीट जो है आपके डेस्कटॉप पे बन के आ जाएगी। फिर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन हो जाने के बाद तो सबसे पहले जो आप इस एरिया को देखेंगे, तो इस एरिया को हम बोलते हैं न्यू वर्कबुक, यानी कि जिस पे हम काम करेंगे उस एरिया को हम वर्कबुक जो है बोलते हैं। उसके बाद जो ये ऊपर का आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यानी कि जल्दी से आप किसी चीज़ को काम करने के लिए जो भी टूल बार लगाते हैं उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इस टूल बार में जितने भी ऑप्शन देख पा रहे हैं आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने काम के अनुसार, या फिर इसको हटा सकते हैं। जैसे कि सेव का आइकन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव का आइकन आपका हट जाएगा। तो अपने अनुसार आप जो है उसको यहाँ पे लगा और हटा सकते हैं। ये जो ऑप्शन देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं, इस वाले ऑप्शन को रिबन बोलते हैं। जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं इसको हम रिबन बोलते हैं। इसको हम जो है फार्मूला बॉक्स कहते हैं। आपके बगल में जो ये आप देख पा रहे हैं जहाँ पे A1 लिखा हुआ है, देखिए इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद में जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे यानी कि जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ABCD करके, इसको हम कॉलम कहते हैं। और जो आप नंबर वाला देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके, इसे हम रो बोलते हैं। दोस्तों अगर बात करें कॉलम की संख्या को, यानी कि पूरे कितने कॉलम है इस वर्कबुक में, तो अगर कॉलम की बात करें तो 16,384 कॉलम होते हैं। और अगर बात करें नंबर की तो 1,48,576 आपके रो होते हैं। और कॉलम और रो जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे सेल का निर्माण होता है। यानी कि जो ये सब आप देख पा रहे हैं इसको हम सेल बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं इसको, इस बटन को हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। यानी कि आप सीधे में इसको जो है इस तरीके से ऐसे आप नीचे तक ला सकते हैं, इसलिए इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसको आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोलते हैं। आप जहाँ पे चाहें इस तरीके से आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद में जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये होता है जूम कंट्रोल होता है। आप अपनी शीट को अपने अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू। अगर आप इसको आप देखेंगे तो ये वर्कबुक व्यू ऑप्शन इसे हम कहते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इस तरीके का दिखने लगेगा आपकी वर्कबुक। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका वर्कबुक दिखेगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका वर्कबुक दिखेगा। तो हम नॉर्मल मोड पर ही रख के काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इस एरिया को हम वर्क शीट बोलते हैं। जैसे अभी मैं सीट 1 पे हूँ, अगर मुझे एक से ज़्यादा सीट की ज़रूरत है तो इस प्लस वाले आइकन पर मैं क्लिक करते जाऊँगा, सीट जो है अपने आप जो है क्रिएट होता जाएगा। अगर इसे मुझे डिलीट करना है तो माउस का कर्सर मैं यहाँ ले जाऊँगा, माउस से फिर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिलीट पर क्लिक कर दूँगा। इस तरीके से ये डिलीट होते चला जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इन सब टैब के बारे में कि इन सब टैबों का क्या काम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल टैब के बारे में।
जैसे हम फाइल पर जब क्लिक करते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं एक इन्फो का ऑप्शन, न्यू का ऑप्शन, इस तरीके के कई सारे ऑप्शन हैं। जो जो ज़रूरत वाले ऑप्शन हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे न्यू का जो ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो नई शीट जो है आप ले सकते हैं। नई पे ओपन करने पे जो आपने फाइल को सेव करके रखा हुआ है वो फाइल आप ओपन कर सकते हैं इस ओपन वाले ऑप्शन पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, फिर आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर या किसी डेस्क में आपने या किसी फाइल फोल्डर में रखा है, फिर वहाँ जाके उस फाइल को, उस शीट को आप ओपन कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं, किस फाइल फोल्डर या डेस्कटॉप पे, कहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं। प्रिंट का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको कैसे प्रिंट करना चाह रहे हैं, कितनी कॉपीज़ का प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप इसको पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हैं या फिर लैंडस्केप में, अपने सुविधा अनुसार आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। शेयर में क्या होता है, आप इसको अपनी शीट को ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट जो होता है, आप अपनी फाइल को यहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम सीखेंगे इस होम टैब के बारे में, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। इन सभी टैबों के बारे में एक एक करके हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। बाकी जो अगला आपका टॉपिक रहेगा यानी कि जो पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि काम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम होम टैब के बारे में बता दे रहे हैं। इसमें जो है कट होता है, ये कॉपी होता है, ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। और उसके बाद में फिर यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट को जो है, उसके बाद यहाँ पे हम अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल में आप रखना चाह रहे हैं। यहाँ से मैं अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को मैं घटा बढ़ा सकता हूँ और वही चीज़ें आपकी यहाँ पे दी हुई है फ़ॉन्ट साइज़ को घटाने और बढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर हम नीचे अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को हम इटालिक कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट में मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए दिया हुआ है, इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं जहाँ भी आप लगाना चाहें। ये देखिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आप इसको कलर कर सकते हैं, अपने थीम कलर जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, अभी मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट कलर को आप बदल सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैं रेड कर दे रहा हूँ, तो जितनी भी चीज़ें मैं टाइप करूँगा वो जो है आपका रेड में टाइप होगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन होता है। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। अलाइनमेंट का ऑप्शन क्या होता है, जैसे आप लोग ये सब देख पा रहे हैं। जैसे अभी ये मेरा यहाँ पे देखिए सबसे किनारे है, यानी कि ये वाला एक्टिवेट है। जैसे मैं इसको सेंटर पे लाऊंगा, देखिए बीचों बीच आ गया। थोड़ा सा ऊपर करना, आप ऊपर कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, अपने इसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी वो आपके सामने दिख रहा है, अगर मैं चाहूँ इसको वर्टिकल में कर सकता हूँ, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ इस तरीके से, एंगल क्लॉकवाइज कर सकता हूँ। आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। तो इसका काम यही होता है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है ये डिक्रीज इंडेंट होता है। इसका हम जो काम होता है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे आपका बढ़ते जा जाएगा। जो आपके रो होते हैं, रो की साइड इस तरीके से घट बढ़ जाती है। ये इसका काम होता है। रैप टैक्स का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा, अभी ये देखिए आपका दूसरी सेल्स में चला गया है। और जब आप इसको रैप कर देंगे इस तरीके से सेलेक्ट करके, तो देखिए एक ही रो में वो नीचे आ गया। तो रैप टेक्स्ट का मतलब यही होता है। मर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दो रो मुझे मर्ज करना, एक ही सेल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, मर्ज पे क्लिक करूँगा। ये देखिए आपकी सेल क्रिएट हो गई, एक ही सेल, और ये आपकी फाइल, और ये मर्ज हो गया। अब हम बात करेंगे नंबर के बारे में। इसमें देखिए नंबर में क्या होता है, इस तरीके से कुछ नंबर फॉर्मेट होते हैं। आप इसको किस फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं, इस तरीके से जैसे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, इसमें नंबर होते हैं इस तरीके से। आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, किस में रखना चाह रहे हैं आप। इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, एक एक करके आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़रूर नॉलेज होगा। इसमें फिर आप डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है। इसमें आप देखिए ये जीरो अगर आपको घटाना पड़ा है तो जीरो को घटा बढ़ा सकते हैं। फिर ये नंबर का ऑप्शन होता है। इसके बाद में फिर देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, इस पर क्लिक करेंगे
तो इसमें कलर आते हैं, जैसे ये देखिए आपका जो है कलर चेंज हो जाएगा। ये आइकन का ऑप्शन आता है, अगर कुछ आइकन लगाना है तो आप आइकन लगा सकते हैं इस तरीके से। फिर आता है आपका फॉर्मेट एज टेबल, आप इसको किस अपना जो टेबल आपको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसे देखिए ऐसे चेंज हो जाएगा, आपका जो फॉर्मेट मतलब टेबल रहेगा वो चेंज हो जाता है। सेल स्टाइल होता है, आप इसको अपना सेल किस तरीके से रखना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा जो सेल है, आप यहाँ से अपने सेल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज होता चला जाएगा, ये देखिए जिस पे आप क्लिक करेंगे आपके अनुसार ये चेंज हो जाएगा। ये इंसर्ट का होता है, इसमें आप सेल, शीट, कॉलम ये सब सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा, मेरा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मुझे जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा एक रो इंसर्ट हो गया है। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका डिलीट का ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए डिलीट करना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दूँगा, वो डिलीट हो जाएगा। ये फॉर्मेट टेबल होता है, आप अपनी टेबल को यानी कि आप अपने सेल को इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक कोई कोड लगा सकते हैं ताकि और कोई ओपन ना कर पाए। अपनी रो हाइट को आप जो है बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मुझे ये मेरा जो रो हाइट है 15 है, अगर मैं इसको 25 कर दूंगा, ये देखिए मेरा रो हाइट बढ़ गया। और कॉलम विड्थ को जैसे मान लीजिए अभी 8.43 है, इसको मैं अगर 18 कर दूंगा, इस तरीके से देखिए ये इसकी विड्थ जो है बढ़ गई। तो ये फॉर्मूला काम होता है, ये आपके फार्मूला वार होता है। इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे आप इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारे फार्मूले आपके ओपन होके आ जाएंगे। ये फिल का ऑप्शन होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फिल में। ये फ्लैश फिल क्या होता है, जस्टिफाई क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसके टैब के बारे में बता देता हूँ कि क्या फंक्शन कहाँ पे होता है। इंसर्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जहाँ भी हमने रखा हुआ है। ये ऑनलाइन पिक्चर आप जो है यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बॉय टाइप कर दे रहा हूँ, बॉय जैसे मैं टाइप करूँगा तो बॉय की पिक जो है आपकी आ जाएगी, लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए। आप बॉय की पिक्चर आ गई, मैं इस पर क्लिक करूँगी, इंसर्ट कर दूँगा इस तरीके से, और इसकी फ़ोटो को मैं रिसाइज कर लूँगा। देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए अपने हिसाब से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। फ़ोटो की साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं, इसके करेक्शन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे और सारे ऑप्शन हैं, ये सब टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, लाइन है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। हम आपको बताएंगे एक एक करके आगे वाले वीडियो में। ये पेज लेआउट होता है, इसमें आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, किसको किस मार्जिन पे रखना चाह रहे हैं। आप नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, वाइड रखना चाह रहे हैं, नैरो रखना चाह रहे हैं, ये सब आप कुछ सीख जाएंगे जैसे जैसे आप काम करेंगे। ये आपका साइज़ है, आपका जो पेपर का साइज़ क्या होता है, किस साइज़ में आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। नॉर्मली हम लोग A4 में प्रिंट करते हैं। ये आपका प्रिंट एरिया होता है, आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये आप बैकग्राउंड जो है चेंज कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में फिर प्रिंट टाइल्स आता है, इस तरीके से पेज के बारे में आता है, मार्जिन, हेडर, फुटर, सीट, ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर इसमें जो है विद आता है, आप जो आप जैसे आप प्रिंट करते हैं तो आपको इसमें एक ही सीट में चाहिए, यानी कि जो उसकी विड्थ रहेगी एक ही पेज में चाहिए या 2 पेज में चाहिए। उसकी जो हाइट है एक ही पेज में चाहिए या 2 पेज या 3 पेज में, जिस पेज में आप करना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन देख पा रहे हैं ये आपका ग्रिड लाइन, जैसे मान लीजिए ये जो आप देख पा रहे हैं एक एक लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको जैसे हटाएंगे तो ग्रिड लाइन आपकी हट जाएगी। हेडिंग देखिए आपका हट जा रहा है, जिससे बगल में आप यहाँ से हटा घटा सकते हैं। एक प्रिंट का ऑप्शन होता है, इस तरीके से हटा बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये फार्मूला होता है, फार्मूला के ऑप्शन पूरा फार्मूला ही होता है। ये आपका डेटा होता है, कहाँ से आप डेटा लेना चाह रहे हैं, कहाँ डेटा भेजना चाह रहे हैं। इस तरीके से डेटा वैलिडेशन, फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम भी है, ग्रुप ऑन ग्रुप, सारी चीज़ें हैं। ये आपका रिव्यू होता है, इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं।
शीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका व्यू का ऑप्शन है कि आप क्या देखना चाहें। जैसे अभी मैंने आपको ग्रिड लाइन हटा के दिखाया, इस तरीके से फार्मूला बार हटा सकते हैं, हेडिंग को हटा सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, जूम टू सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें आपने लिखा केवल उतना ही जूम करना है तो जूम टू सिलेक्शन कर सकते हैं, सारी चीज़ें नहीं जूम होगी। जूम से आपकी पूरी एक्सेल की फाइल जो है, यानी कि एक्सेल की शीट ही जूम होने लगती है। ये आपके फ्रीज पेन्स हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा फ्रीज पेन्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने टैब के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता दिया है। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ में ज़रूर आई होगी। पार्ट 2 में मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि किस फार्मूले का, किस फंक्शन का, किस टैब का कब और कैसे यूज़ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।